लाहौर में मूसलाधार बारिश, बुज़दार हुकूमत के इकदाम कुछ काम न आए। पूरा शहर ही पानी में डूब गया। शहर का पोश इलाका वॉल्टन रोड दरिया का मंजर पेश करता रहा। अयूब रोड, जुबैर कॉलोनी, हाजी कैंप, इस्लामपुरा बाजार, मादरे मिलत रोड टाउनशिप और कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया नदी का मंजर पेश करने लगा। वहदत रोड, न्यू मुस्लिम टाउन, टाउनशिप 15 ब्लॉक, कामे टाउन, हरबसपुरा, बारिश रोड, जेल रोड, क्वींस रोड की सड़कें भी बारिशी पानी से भर गईं। जबकि चबुर्जी, कोट लखपत, कच्चा जेल रोड, धर्मपुरा, रेलवे ब्रिज, बीबी पाक दामन और गढ़ी शाहू का इलाका मोहम्मद नगर भी पानी में डूब गया। जबकि महकमा मौसमियात ने मज़ीद 3 रोज तक बारिशों की पेशगोई कर दी। मूसलाधार बारिश ने शहरियों को दोहरी मुश्किल में डाले रखा। मोटरसाइकिल सवार और रिक्शे पानी में ही फंस कर रह गए। मुताबिक गाड़ियां बीच सड़क बंद हो गईं। शहरी धक्का लगाते रहे। बाजार से सामान लाने वाले घुटनों घुटनों पानी में डूबकर घर तक पहुंचे। मुतअद्दिद इलाकों में निकासिया बेहतर न होने से पानी घरों में दाखिल हो गया। घरों में मौजूद सामान खराब, बारिश का पानी मार्केट्स में भी दाखिल। बादामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट, रहमान गलियां, ब्रांडरेथ रोड मार्केट से रेयाब। तहखानों में पानी जाने से लाखों रुपए का सामान खराब हो गया। जबकि सूबे की सबसे बड़ी सब्जी और फ्रूट मंडी बादामी बाग भी बारिश से न बच सकी। बारिश के बाद सब्जी और फ्रूट मंडी जोहड़ का मंजर पेश करती रही। आड़ती कहते हैं कि जब भी बारिश होती है करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास और दीगर इलाके पानी से भर गए। बच्चों ने कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास को स्विमिंग पूल बना लिया। पानी से भरे अंडरपास में बच्चे तैराकी करते रहे। शहर का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल बारिश के पानी में डूब गया। लाहौर जनरल हॉस्पिटल का पंप खराब। हॉस्पिटल के कई अहम वार्ड्स में तो रिहायशी कॉलोनी भी पानी में डूब गई। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के घरों में मौजूद लाखों रुपए का सामान तबाह। देश से डॉक्टर्स और अमला ड्यूटी से गायब। लवाहिकीन पानी से गुजरकर मरीजों को इमरजेंसी तक ले जाते रहे। कोट लखपत रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गया। पटरियों पर पानी खड़ा होने से आने वाली ट्रेनों को निहायत सुस्त रवि से गुजारा गया। मुसाफिरों को खौफ का सामना रहा। इलाका मकीनों को गुजरने में भी दुश्वारी हुई। रावी बेदियां केनाल ओवरफ्लो होने पर मुतअद्दिद मकामात से टूट गई। नहर टूटने के बायस मुतअद्दिद करीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, शाहदरा के मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। जिला अफसरान की दौड़ें। एक्सियन इनहार को नहर के टूटे मकामात पर बंद बनाने की हिदायत। मूसलाधार बारिश। सदर कैंट के कराची मोहल्ला में बरसों पुराना दरख्त गिर गया। दरख्त के नीचे खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। दरख्त की बड़ी शाखों ने घरों को भी अपनी लपेट में ले लिया। अहले इलाका के मुताबिक मुताबिद बार PHA और इंतजामिया को दरख्त काटने की दरख्वास्त दी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। शदीद बारिश से थाना समनाबाद की छत का एक हिस्सा गिर गया। थाना समनाबाद की छत खस्ता हाली के बायस टूट फूट का शिकार हुई। बारिश के बायस छत का प्लस्तर सेम रदा होने के बाद जमीन पर आन गिरा। उधर बारिश ने रेलवे इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल भी खोल दिया। रेलवे हेडक्वार्टर के मुतअद्दिद दफातर की छतें टपकने लगी। एडमिन ब्रांच और P ब्रांच में पानी जमा होने से रिकॉर्ड शदीद मुतासिर। मुलाजमीन काम छोड़कर दफातर से पानी निकालते रहे। बारिश से लेस्को का तरसीली निजाम भी मुतासिर। 50 से जायद फीडर ट्रिप और ट्रांसफार्मर्स खराब हो गए। मुताबिद इलाकों में कई घंटे बिजली मअतल रही। बाज इलाके ताहत बिजली से महरूम। बारिश के दौरान लाइन स्टाफ को बरकी लाइनों पर काम करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। पार्लिमानी लीडर पीपल्स पार्टी बारिश के बाद शहर में निकल पड़े। हसन मुर्तजा का पानी में डूबी गलियों, सड़कों और चौराहों का दौरा। हुकूमत सो रही है, कहां है बुज़दार और कहां है उनकी काबीना की फौज जफर मौज। हसन मुर्तजा की गुफ्तगू। उधर वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद का बारिश में शहर का दौरा। नक्शा स्टॉप मुस्लिम टाउन इशरा में निकासी आब यकीनी बनाने की हिदायत। महमूद रशीद ने लॉरेंस रोड चौक और अंडरग्राउंड टैंक का मुआयना किया। आजादी की आमद। लाहौर के चौक चौराहों पर पाकिस्तानी परचम सजा दिए गए। जगह जगह झंडियों, बैजेज, अंगूठियों और गुब्बारों के स्टॉल्स लग गए।
गुलबर्ग में लगे स्टॉल से छोटे बड़े सभी जश्न आजादी के लिए सामान खरीदने में मसरूफ। हुकूमत पंजाब ने लॉकडाउन के खात्मे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शादी हॉल्स के अलावा तमाम कारोबारी मराकज खुल गए। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर मोहम्मद उस्मान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के मुताबिक तमाम कारोबारी मराकज SOPs पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। मजहबी इज्तिमाआत मुतल्लिका इंतजामिया की इजाज़त और SOPs पर अमल दरामद से मशरूत होंगे। तमाम किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुताबिक चलेगी। पांच माह से शादी हॉल्स की बंदिश से मालिकान और डेली वेजेस मुलाजमीन शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। शादी हॉल्स फौरी खोलने का ऐलान किया जाए। लाहौर मैरिज हॉल ओनर एसोसिएशन ने 15 सितंबर से शादी हॉल्स खोलने के हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। उधर लाहौर के मल्टीप्लेक्स सिनेमा घर मालिकान SOP से मुतमईन नहीं। सिनेमा मालिकान का सिनेमास खोलने से इनकार, कहते हैं फिल्मों का वक्त बढ़ाया जाएगा, 60 मिनट का इंटरवल नहीं हो सकता। गुजार हुकूमत की नाकिस पॉलिसी। हुकूमत ने रहीम यार खान की फ्लोर मिल्स का कोटा रोक लिया। गंदुम ना मिलने पर 65 फ्लोर मिल्स ने पैदावार बंद कर दी। लाहौर समेत पंजाब भर में आटे की किल्लत, शहरी आटे की खरीदारी के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। जबकि एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब उस्मान महमूद कहते हैं कि फ्लोर मिल्स को 6 बोरी गंदुम का कोटा देकर मजाक किया जा रहा है। इससे कबल फ्लोर मिल्स को गंदुम भी खरीदने नहीं दी गई। दिल के मरीजों को डाक के जरिए अद्वियात न पहुंचने का इंकशाफ। मार्च में मरीजों को मुफ्त अद्वियात घरों तक भिजवाने का सिलसिला शुरू हुआ। PIC इंतजामिया ने पाकिस्तान पोस्ट के जरिए अद्वियात भिजवाने का मंसूबा बनाया। रोजाना PIC ने 2500 मरीजों की दवाई डाक के जरिए पार्सल की। अधूरा पता और डाक का फरसूदा निजाम, 50% से ज्यादा मरीजों को दवाई न मिल सकी। वज़ीर आला के ज़रिए इस्तेमाल हेलीकॉप्टर की इंश्योरेंस का मामला। हेलीकॉप्टर की इंश्योरेंस के लिए 2 करोड़ 61 लाख रुपए की मंजूरी। MS नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने फंड के लिए खत लिखा था। कंपनी ने वाजिबुल अदा रकम 2 करोड़ 61 लाख के लिए खत लिखा। हुकूमत के ज़िम्मे 2018 से 2020 तक रकम वाजिबुल अदा है। मैट्रिक के तुलबा के लिए अहम खबर। महकमा हायर एजुकेशन ने तमाम तालीमी बोर्ड को 5 सितंबर तक मैट्रिक का नतीजा तैयार करने की डेडलाइन दे दी। बेशतर तालीमी बोर्ड 70% तक चेकिंग मुकम्मल कर चुके। एक ही वक्त में तमाम बोर्ड का नतीजा जारी किया जाएगा, जबकि मैट्रिक के प्रैक्टिकल्स के नंबर तयशुदा फार्मूले के तहत ही लगाए जाएंगे। लेस्को GSC सर्कल के तामीराती कामों में बेजातगियां। कंपनी ने बेजातगियों पर करोड़ों की अदायगियां रोक ली। चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट अब्दुल सत्तार ने बिलों पर एतराजात उठा दिए। पुरकशिश ओहदों से अफसरान को हटाने पर बेजातगियों का इंकशाफ हुआ। नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल, कवानीन के खिलाफ वर्जियां भी सामने आईं। नैब लाहौर में रवां हफ्ते हुकूमत ऑपोजिशन की बड़ी पेशियां। नैब ने कोरोना SOPs के मुताबिक इंतजामात मुकम्मल कर लिए। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की आज नैब तलबी। नैब रायवन में 200 एकड़ जमीन की खरीदारी की तहकीकात कर रहा है। 12 अगस्त को वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तलब कर रखा है। हमजा शहबाज के खिलाफ आमदन से जायद साजात केस। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को एहतसाब अदालत पेश नहीं किया गया। जेल हुकाम ने हमजा शहबाज के जेल से वारंट भिजवा दिए। हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 27 अगस्त तक तौसीह कर दी गई। वजीर आजम के मशीराने खास की तकर्रुरियों के खिलाफ दरख्वास्त। हाईकोर्ट ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। बदकिस्मती है, बैरून मुल्क से लोग ब्रीफ केस पकड़ कर आ जाते हैं। बता सकते हैं इस वक्त कितने मशीर हैं और किस शोबे में महारत रखते हैं? चीफ जस्टिस कासिम खान का इस्तफसार, इस बारे मुझे मालूम नहीं, हिदायत के लिए मोहलत दी जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत ने वजीर आजम के तमाम मुशीरों से जवाब तलब कर लिया। PMS कैडर की भर्ती के लिए होने वाले इम्तिहानात मुलतवी करने की इस्तदा खारिज। कोरोना को जवाब बनाकर इम्तिहानात नहीं रोके जा सकते।
जस्टिस जवाद हसन के रिमार्क्स, कोरोना वबा से बचाव के लिए हिफाजती इकदाम रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत ने SOPs के तहत किए इदारे खोल दिए। अब कोरोना शिद्दत कम हुई तो इम्तिहान कैसे रोकते, अदालत का फैसला। सेफ सिटी अथॉरिटी में अमनो अमान के हवाले से इजलास, वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने सदारत की। मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। वजीर आला बोले, पंजाब भर में सरगर्मियां बहाल हो चुकी हैं। डॉक्टर्स, पैरामेडिक समेत दीगर को खिराजे तहसीन पेश करता हूँ। मैं जुलूस के साथ नैब में पेश नहीं होऊंगा। जाती हैसियत में पेश होकर नैब को जवाब जमा कराऊंगा। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से आज़ादी काउंसिल जनरल बेलारूस की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान राबता अवामी मुहिम पर तबादला ख्याल। दो तरफा सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू। चौधरी परवेज इलाही बोले, कोरोना की सूरत हाल बहुत बेहतर हो रही है। अवाम को अभी भी SOPs पर अमल करना होगा। पंजाब में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और कोचिंग सरगर्मियों की इजाजत। वाशु, काते, ताइक्वांडो और रेसलिंग की ट्रेनिंग की इजाजत। फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, लॉन टेनिस की इजाजत। बैडमिंटन और टेबल टेनिस की महदूद ट्रेनिंग की इजाजत। वॉलीबॉल और बास्केटबॉल की ट्रेनिंग की इजाजत नहीं होगी। करदा मैं लुड्डियां पावां, असल काम साडा इहो ही है। वो सिर्फ चिल मस्ती लिए गए सां, अल्लाह पाक ने रिज़्क भी लाता नाल। लेकिन थिएटर साडी जिंदगी है, थिएटर साडी इबादत है, थिएटर ही साडी जान है। वो एवें थोड़े दिनों लिए गया सां ते हुण वापस आ गए असीं तमासील दे विच। शुक्र है हुण मैं लुड्डियां पाउणियां ने ते मस्तियां शुरू इत्थे भी। हाय, ख़ास तौर पे हम गवर्नमेंट पंजाब के बहुत मशकूर हैं कि जिन्होंने हमारी आवाज़ सुनी और थिएटर खोले। और शायकीन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो SOPs बाहर लिखे हुए हैं, जो आए हैं, जो हमारी इंतज़ामिया बाहर खड़ी है, उनके साथ तामन करें। और थिएटर खुलने के साथ ही तमासील थिएटर की रौनकें बहाल। मुकम्मल SOPs के साथ गो कोरोना गो स्टेज ड्रामा पेश। फनकार और तकनीकार 5 माह बाद थिएटर खुलने पर खुशी से निहार।